ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ। फरवरी का मंथ हमारा बेसिकली जनवरी के एंड 22 जनवरी को न्यू मून था, जो कि उसके साथ चाइनीज़ जो न्यू जोडियक ईयर स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज़ द ईयर ऑफ वाटर रैबिट। तो रैबिट जो है चाइनीज जोडियक के हिसाब से गुड हेल्थ और पीस और प्रोस्पेरिटी अबंडेंस का साइन है। सो आई होप कि सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। सो लेट्स सी कि आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, योर करियर, ये वाला फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो आपका ये वाला मंथ स्टार्ट ही बड़े किसी पॉजिटिव नोट पे हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। अगर आपने कोई अपनी जॉब का वेट कर रहे थे तो वो आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई नजर आ रही, कुछ समथिंग बिग, कोई लाइफ चेंजिंग किस्म की एक एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपका ये मंथ शुरू हो रहा है। सो कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है कि जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे और वो फाइनली जैसे आपको वो वाला एक आपका जो एम्बिशन है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस आपको एक एक काम के हवाले से कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा आप अगर आपका अपना बिजनेस है तो कोई एक ऐसा आइडिया, इनोवेटिव किस्म का कोई आइडिया जिसके ऊपर आपने काम किया और आप उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, तो ये वाला बेस्ट टाइम है, इसमें आप कर सकेंगे। आपको यूनिवर्स तमाम सपोर्ट दे रही है कि आप अपना कोई आपका जो भी एक बिजनेस वेंचर है जिसमें आपकी कोई स्किल्स जो कि आपके पास मौजूद हैं, आप उनको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसकी बिगिनिंग आप इस टाइम पे कर सकेंगे। आपको सारे सपोर्ट मिल रही है, आपको उसके लिए तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं। यूनिवर्स आपको लोगों की हेल्प दे रही है, फाइनेंशियल एड आपको मिल रही है। और ये जो भी काम है इसमें ये आप जब स्टार्ट करेंगे, इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू टेक यू ऑन अ वेरी गुड पोजीशन इन लाइफ, कि जिसमें आप अपनी फर्दर आगे चल के बहुत ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा आपका काम। तो ये बेस्ट टाइम है आपका, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको एक इनर विजडम आपका नज़र आ रहा है कि जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, आप सर्टेन कंक्लूजन्स पे अपनी ज़िंदगी में पहुंच गए हैं और अपने फाइनेंसिस को आप जिस तरफ भी अब आप लेके जाना चाहते हैं और अपने करियर को जिस डायरेक्शन में भी आप इस वक्त अपने स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू ग्रो। आपकी हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है और आपका जो भी एक एक इवेंचुअली आप उस जगह पर अपनी ज़िंदगी में पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपने आप को कहीं आपने इमेजिन किया था और आपकी ड्रीम था कि आप एक सर्टन जो एक स्टेटस आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो आपको मिल जाएगा। प्लस आपको इस मंथ के एंड तक होपफुली एक और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास, नई अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपको अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन, टाइमली एक्शन आपको चाहिए होगा और उसके नतीजे में आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। करियर के हवाले से आपका ये बहुत पॉजिटिव मंथ है। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आए सामने ज़रूर अप्लाई करें। आपको इस टाइम पे यूनिवर्स हर तरह से सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली। आपके जो भी कहीं अगर पैसे कहीं रुके हुए हैं, कोई चीज़ आप बेचने की कोशिश कर रहे थे और वो बिक नहीं रही थी, तो भी बहुत पॉजिटिव टाइम है। इसमें आप अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई चीज़ मूव कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो भी बेस्ट टाइम है। आपको यूनिवर्स इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ग्रो करने के लिए, तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप के टर्म्स में, आप अगर कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं, इफ़ यू मीट समवन, और पॉसिबिलिटी है कि आप उसकी एक अच्छी फाउंडेशन रख सकेंगे इस मंथ में। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा, पुराने रिलेशनशिप जो कि आपके टॉक्सिक हो चुके हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं बचा, तो ये आपके लिए एक आपको चांस दिया जा रहा है कि आप उनको लेट गो कर सकें, अपने सिस्टम में से निकाल सकें। क्योंकि बीइंग लियो, आई नो लियोज आर वेरी लॉयल, और जब वो कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो उसमें पीछे हटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी में से जैसे आप डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में से जो भी चीज़ें जो गल सड़ चुकी हैं, जिनके जिनके अंदर सिर्फ अब टॉक्सिसिटी हो गई, आ चुकी है, और ऐसे रिलेशनशिप्स जिनमें कोई जॉय नहीं रह गया, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको इनर फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, तो आपका ये कॉर्स कट करने के लिए बेस्ट टाइम है।
क्योंकि इस वक्त आप जैसे आपको यूनिवर्स इस वक्त पुश कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को हर लिहाज से इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएं। सो जहाँ पर भी आपको फील हो, अपने करियर में अगर आपको फील हो कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप अपने काम में डिससेटिस्फाइड हैं या रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड हैं, तो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रही हैं कि आप उनको कट करके उन टाइज को, ओल्ड टाइज को, तो न्यू चीज़ों की बुनियाद रख सकते हैं। आपको इस वक्त दूसरे लोगों की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन और एडमिरेशन एक मिलती हुई नज़र आ रही है। लोग आपको रिकग्निशन दे रहे हैं और आप जैसे अपने आप को इस वक्त बहुत स्पेशल फील भी कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए आपको। अब आपके कोई पास्ट के ऐसे फैसले इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कोई ऐसे आपने डिसीजंस लिए जिनकी वजह से आपने पेन से गुजरे हैं, आप आपकी अपनी चॉइस लोगों के मामले में कुछ जो है वो इतनी अच्छी, इतनी अमेजिंग नहीं थी, और वो आपको रियलाइजेशन है इस चीज़ की। तो आपको कोई भी रोक नहीं रहा है, आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं। अपनी आपके एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है आपके लिए। एक ये टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको यूनिवर्स इनकरेज कर रही है कि अगर आप एक पुराने रिलेशनशिप को आप काट के, उसके साथ टाइज कट करके आप मूव ऑन करने के बारे में फैसला कर लेते हैं, तो आपको आगे आपको बहुत लविंग और केयरिंग लोग मिलने के चांसेस हैं। लेकिन आपको ये एक अपनी अंदर की कोई इनसिक्योरिटी है, कोई चीज़ है, आपकी सोच है जिसने आपको बांधा हुआ है पुराने सर्कमस्टांसिस के साथ, और आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ को ख़त्म करने का टाइम है। आपको यूनिवर्स इनकरेज कर रही है कि अब आप मूव ऑन करें और आप आगे अपनी लाइफ को डिस्कवर करें, लाइफ को एंड ना करें। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से जैसे आपको एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है इस टाइम पे। जो भी आपको इस वक्त लग रहा है कि आपके लिए ठीक है, तो आपको जो भी इस वक्त लग रहा है कि जो चीज़, न्यू चीज़ कोई अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या फिर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू नहीं भी सामने नज़र आ रही, और आप पुरानी जो चीज़ के साथ चिपके हुए हैं उसको अगर आप छोड़ने को तैयार हो जाएं और आप सिर्फ आगे एक फेथ की बेसिस पे आगे चल पड़ेंगे, तो आपको यूनिवर्स एक रिवॉर्ड करती हुई नज़र आ रही है। आपको इस वक्त अपने सोशल कंडीशनिंग जो है वो, उसके बैरियर्स आप तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये पूरे महीने की जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी कि आप अपने सोशल जो हमारे नॉर्म्स होते हैं उसके नतीजे में जो भी हम अपने ऊपर हम चीज़ों को इम्पोज कर लेते हैं, तो जैसे आप उन चीज़ों से उस स्ट्रक्चर को तोड़ के वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और आप अपनी इस फ्रीडम को फर्दर इंजॉय कर सकेंगे। आप अपना बैगेज अपना रिलीज कर सकेंगे। ये बड़ा बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप अगर उसमें ये है कि जैसे आपका मुझे फाइनेंसिस के हवाले से ओवरऑल जो रीडिंग आ रही है आपकी, वो ये है कि फाइनेंस का एरिया, आपका फाइनेंशियल जोन जो है आपका, वो काफ़ी सिक्योर है। आपको सिर्फ एक इल्यूजन है कि एक इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी को आपको खुद डील करना है, उसके साथ उसको लेट गो करना है, क्योंकि सिर्फ आपकी थॉट्स हैं जो कि आपको एक लैक की एनर्जी में रखा हुआ है उन्होंने। अदरवाइज आपकी अपनी जो ज़ाती एनर्जी है वो अबंडेंस की एनर्जी है। तो आप जो भी काम इस वक्त शुरू करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। सिर्फ आपको अपने इनर बैरियर को तोड़ना है, मूव ऑन करना है। और रिलेशनशिप के टर्म्स में भी नजर आ रहा है कि आपका इस वक्त बेस्ट टाइम है, आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं अपने आप को हील करने की, अपने आप को इवॉल्व करने की। सो अपने आप को किसी पुरानी जगह पे, अनहैप्पी जगह पे स्टक ना रखें। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। फर्दर आपके बारे में कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको अपनी पुरानी जो भी ट्रॉमास को पास्ट में गुजरे हैं, हो सकता है कि वो आपके सरफेस पे आए, आपको उनके साथ डील करने की ज़रूरत है। आप निकल आएंगे, ये बेस्ट टाइम है आपका। आप इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। आप अपनी ज़िंदगी को इस वक्त जिस डायरेक्शन में भी लेके जाना चाहेंगे आप ले जा सकते हैं। आपको यूनिवर्स बार बार आपको चांसेस इस महीने में देती हुई नज़र आ रही है कि फर्दर आप मूव ऑन कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी हैप्पीनेस की जगह पे जा सकते हैं इफ़ यू चूज़ टू। अपने जो भी आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं उनके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा सोच समझ के उनको फर्दर लेके चलें फॉरवर्ड, क्योंकि आपका लकी टाइम है ये। सो आप जो भी अपने लिए फ़ैसले इस टाइम पे करेंगे फरवरी के महीने में, तो ये आपके पूरे साल के लिए आगे टोन सेट कर देंगे। क्योंकि चाइनीज़ जो ये वाला न्यू ईयर होता है,
तो ये बेसिकली इसकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है। आप जो कुछ भी अपने लिए चूज़ करते हैं, जो फैसले आप साल के शुरू में करते हैं, वो फर्दर फिर आपको आगे पूरे साल के लिए आपकी वो एनर्जी को की टोन को सेट कर देती है। बल्कि नेक्स्ट ईयर समझ लें कि फरवरी तक का जो टाइम है उसके लिए आप अपना एक डायरेक्शन आप बना लेंगे, जो भी फैसला आप इस वक्त करेंगे। सो ऐसे लियो फ्रेंड्स जो कि किसी किस्म के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें लोगों के साथ डील करना है, लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशंस, दूसरे लोगों की, उनके आपके साथ जो भी उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उनको फुलफिल कर सकें, तो दिस इज़ द टाइम टू से नो। क्योंकि इस वक्त कोई भी चैलेंजिंग आपकी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, जिसको आप चाहें तो आप उसमें से निकल सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो है इस वक्त एंजल्स की भी सपोर्ट आपके साथ है, वो आपको अपने लेसन्स लर्न करने का मशवरा दे रहे हैं कि जो भी आपने इस मुश्किल सिचुएशन से सीखना था, बैठ के एनालाइज करें उसको, और ये बैठ के लिखें कि आपने इस सिचुएशन से क्या सीखा, क्या लर्न किया, लेसन क्या था आपका इस सिचुएशन से। कोई जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं तो वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाती है। तो एक तो अपने लेसन्स पूछें, अपने आप से पूछें कि मैंने क्या लर्न करना था इस सिचुएशन से, और उनको लिखें, और वो डेली वो अपने वो कंक्लूजन्स जो उनको पढ़ें, ताकि आपको याद हो जाए कि आपने क्या सीखा है इस सिचुएशन से। और कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, कोई प्रेयर्स करें। आपका एक फुलफिलमेंट का और जॉय का टाइम शुरू हो रहा है, उस टाइम को एंजॉय करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल लियोज। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन योर कॉमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।